ये माइंडसेट डेवलप करने में 4 से 5 साल लग गए। इसी को तो कहते हैं माइंडसेट डेवलपमेंट। अब आप नहीं करना चाहते तो ये आपका फॉल्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पैसे कमाने के लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन है जिसका नाम है ऑप्शन। बट काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है कि अगर इतना ही बेटर ऑप्शन है तो लोग उसके अंदर काम क्यों नहीं करते। भाई आपको बताना चाहता हूँ, सबको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, पिक्चर बनी होती है। बट करते क्या है लोग, सबको पता है कि सब पीते हैं। दूसरी बात आती है दारू पीने, सबको पता है उनकी किडनी खराब होगी, उनके फेफड़े खराब होंगे, सब खराब हो जाएगा शरीर। बट फिर भी दुकान पे जाते हैं, खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, उल्टा उधार लाते हैं, लोगों से चोरी करके लाते हैं, मांग के लाते हैं, अपने आप को कह सकते हो गिरवी रख के वो दारू पीने ज़रूर आते हैं। क्यों आते हैं? साइकोलॉजी। इसी तरीके से आप देखोगे दूध आपके घर पे देने के लिए आता है इंसान, और दारू आप लेने के लिए जाते हो। ये कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण पता है क्या है? माइंडसेट भाई, माइंडसेट। पूरा गेम यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बात मैंने बताई आपको पैसा कमाना है। अगर आपको रेगुलर इनकम इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रेगुलर इनकम की बात कर रहा हूँ। रेगुलर इनकम का मतलब होता है कि भाई मुझे पहले से पता हो कि मेरी जेब में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या आपको लगता है कि सबके सब करेंगे? मैं कहता हूँ कोई भी नहीं करेगा। अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो 100 में से केवल 2 लोग ही इस वीडियो को देखने के बाद में एक्शन लेने की सोचेंगे। 98% लोग, जैसे कि मेरे पास कमेंट भी आया, मेरे से एक ने पूछा भी, जब इतना ही आसान है तो सब लोग इसको ही क्यों नहीं करने लग जाते? लोग ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? भाई ऑप्शन बाइंग करने में क्या होता है, हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होता है। केमिकल रिलीज होने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो डोपामाइन है वो बहुत ही हाई हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। ट्रेड की बात करें, कोई ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी ऑलरेडी ट्रेड रनिंग कंडीशन में चल रही है, और रनिंग कंडीशन में ट्रेड है तो मुझे पता है कि मुझे टारगेट कितना लेना है। अब मेरे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं डेली 500 रुपये कमाने की बातें सोचूं, या फिर ये सोचूं कि भाई मुझे महीने में 50,000 चाहिए। मैं खुद ब खुद अपना एवरेज निकाल लूंगा कि 30 दिन से डिवाइड कर देंगे इसको, जो भी मेरा पैसा निकल के आया मुझे मिल गया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैंने ट्रेड डाली हुई है, मैं बैठा हूं और मैं आराम से उसको स्विंग ट्रेड के अंदर देख रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। बट अगर कोई इंसान कहे मुझे डेली डेली 500 रुपये चाहिए, तो उस कंडीशन में उसका जो केमिकल है ना, जो डोपामाइन केमिकल है भाई, वो उसकी मदद कर रहा है। और इसी कारण लोग मैक्सिमम जो काम करते हैं शेयर मार्केट में, वो छोटी छोटी खुशियों के लिए करते हैं। छोटी छोटी खुशी मीन्स दिन के 500 रुपये कमा लिए, हाय मैंने 500 कमा लिए, बहुत अच्छी बात है, और वो उसी के अंदर खुश होकर रह जाता है। बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनको डेली डेली जो ये काम करने की आदत है, अभी वो जॉब के अंदर काम कर रहे हैं, फिर वो डेली डेली काम करने की आदत ट्रेडिंग के अंदर लग जाएगी। तो एक बात बताइए कि जॉब के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर फिर डिफरेंस रह कैसे गया? सोचने की बात यहाँ पे आती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहेंगे भाई हम लोग तो करना चाहते हैं बट किस में करें? मैंने आपको इतने सारे क्लू तो दिए मेरे भाई। आप इक्विटी मार्केट में स्टार्टिंग कर सकते हो, आप करेंसी मार्केट में काम कर सकते हो, आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हो। आपको क्या लगता है, लाइक इट्स लाइक हलवा, कि आप जो सोच रहे हो? आप एक चीज़ सोचो, मैं एग्जांपल देता हूँ एसबीआई के शेयर का। ठीक है, एसबीआई कंपनी की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई आपको आपके लिए एक्चुअल में क्या है? केवल एक शेयर है। बट जो लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनसे पूछो, जिन लोगों ने इसमें पैसा डाला हुआ है उनसे पूछो, उनके लिए पूरी दुनिया है। अगर एसबीआई में कल को कुछ हो जाता है, भाई मेरा भी अकाउंट एसबीआई में है, कल को एसबीआई के बैंक खाते चोरी हो जाते हैं, कुछ बात हो जाती है, तो मेरे भी खराब हो जाएगा ना। तो सबके लिए भाई कॉमन सी बात है, उसकी वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करता है। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपके लिए एसबीआई की वैल्यू केवल इतनी है कि ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। ठीक, बट अगर आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी कुछ लोगों की जिंदगी है। एसबीआई में काम करने वो लोगों की पूरी जिंदगी है मेरे भाई। तो इसको छोटी नजरों से मत देखो। आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए, तो आप करेंसी में काम कर सकते हो, आप कमोडिटी के अंदर, मैंने बताया आपको क्रूड ऑयल के अंदर काम कीजिए, आप नेचुरल गैस के अंदर काम कीजिए। ठीक, आप यहाँ पे गोल्ड के अंदर काम कीजिए। अब आप कहने लगे कि ना जी गोल्ड तो बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है। भाई वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। दुनिया में करोड़ों लोग, करोड़ों छोड़ो बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो गोल्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में काम करते हैं, और कोई ही ऐसी महिला होगी जिसके पास गोल्ड का कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये छोटी सी चीज़ है, मैं इसमें काम नहीं करना चाहता? मेरे लिए तो मैं बोलना चाहूँगा एसबीआई भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कह सकते हो काम करने की कंपनी है। कैसे? भाई अगर मुझे पता लगा कि
एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में मुझे काम करना है। एसबीआई में काम करना है मतलब अगर मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ तो पहली पहली बात तो ये आ जाती है कि मेरा बिलीव सिस्टम ये कहता है कि एसबीआई का शेयर अगर आज 600 रुपये का है सो आने वाले फ्यूचर में इसको ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भाई मैं इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, सोचने की बात आ जाती है। दूसरी बात आती है कि कंपनी में नौकरी कर रहा है वो इंसान, तो उसको कंपनी में भरोसा है ना। तो आप अगर चाहते हो कि जो ये इंसान सोच रहा है और कंपनी के जो मेन मैनेजर लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो लोग जो सोच रहे हैं कि कंपनी ऊपर जानी चाहिए, तो आप अगर उनकी पार्टी में खड़ा होना चाहते हो, आप कहते हो कि भाई कंपनी ऊपर जानी चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ, तो आप नॉर्मली क्या करोगे? आप बाय करोगे। किसको बाय करोगे? एसबीआई के शेयर को। ठीक, यहां पर ध्यान देने की बात है, एसबीआई का शेयर का प्रॉफिट जब होगा, अगर 600 का शेयर 800 का हो जाता है तो आपको वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा, बहुत अच्छा, प्लस 200 रुपीज आपको पर शेयर दिखाई देंगे। बट अगर मैं बोलूँ कि मार्केट साइडवेज पड़ी रह जाएगी, 600 का शेयर 600 का रह जाएगा, तो जो इंसान वहां पे जॉब कर रहा है उसको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस जिसकी कंपनी है उसको भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका कहना है भाई ग्रो करते करते ही करेगा। बट आपने जो पैसा लगाया है, मान लीजिए 20 लाख रुपीज लगाए हैं, तो 6% के हिसाब से आपको साल भर का नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ, एक सिंपल सी चीज़ बोल दूँ, आप क्या कर सकते हो? एक ही स्टॉक के अंदर एक ही स्टॉक को पकड़ के अगर आप वहाँ पे ऑप्शंस को सेल करते हो, ऑप्शन सेल करते हो, आप मान लीजिए नीचे से पी को सेल करते हो। देखो काफ़ी लोग कहेंगे नाम लेकर बोलो स्ट्रैटेजी का, ये करके बोलो। यार इतनी सिंपल चीज़ें, अगर इसमें भी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर दूंगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सिंपल चीज़ें समझो कि अगर मैं नॉर्मली इसको सेल करके चलता हूँ और नीचे की पी को मैं बाय कर लेता हूँ, अब कहाँ कैसे बाय करना है ना, देखो वही लॉजिक का गेम होता है, समझ रहे हो? अब मुझे पता लग गया कि भाई मेरा लॉस कितना है, वो भी प्री डिफाइन हो गया, मेरा प्रॉफिट कितना है वो भी प्री डिफाइन हो गया। अगर फिर भी मैं टेंशन ले रहा हूँ, आप सोचो अगर मैं नॉर्मल एसबीआई का शेयर बाय करता हूँ और वो 600 का शेयर है, कल को वो शेयर 400 का भी हो सकता है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो 300 का भी हो सकता है। सो आप वहाँ पे 200-300 पॉइंट का लाइक कह सकते हो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। बट अगर आपको बोलूँ कि पहले ही आपको लॉस जो है 50 पॉइंट का लॉस हो सकता है और आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, तो ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहा या फिर ये नॉर्मल बाय करके चलना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहा? आंसर आप देंगे। दूसरी बात, आपकी साइकोलॉजी, लाइक आप कहते हो कि मैंने पी के अंदर काम किया, मेरा कहना है कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो आपकी साइकोलॉजी मैंने किसके साथ मैच कर दी? जो यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो भी तो यही चाहेंगे ना। कंपनी के एम्प्लॉय छोड़ो, उनके एम्प्लॉय के जो बेसिकली फैमिली मेम्बर्स है वो भी यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उसके अंदर ग्रोथ होती रहे। यही तो मेन इंटेंशन होता है ना सबका। अब एसबीआई का भी यही इंटेंशन है। अब देखो ये तो मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रिलायंस के साथ भी कर सकते हो, अंबानी साहब के साथ में आप कहते हो अंबानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शेयर ऊपर जाना चाहिए। बट अंबानी साहब जब काम करेंगे तो उनके जीतने के चांस कितने होंगे भाई? शेयर ऊपर जाने के चांस 33%। अगर शेयर साइडवेज पड़ा हो गया, यहाँ पे साइडवेज रह गया, तो भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बट अगर नीचे गिर गया, मान लीजिए नीचे गिरने पे तो कितना भी गिर सकता है, तो वहाँ पे आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देखो, अगर आप अंबानी साहब की सोच के साथ ही खड़ा होना चाहते हो कि शेयर को ऊपर ही जाना चाहिए, सो आप नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग ही करोगे। ठीक, यहाँ पर आपको ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर लुटता वो इंसान है जो इंसान बिना हेज पोजिशन के काम करने की कोशिश करता है। अब अगर आप अपने आप को 30 मार का समझते हो कि मैं तो केवल हेज के बिना ही काम कर लूँगा, तो देखो आप अलग ही चीज़ कर सकते हो। बट मैं तो आपको सिंपल चीज़ बताई मैंने यहाँ पे, आप ये चीज़ करके चल सकते हो। आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो आप क्या कीजिए भाई, कॉपी ट्रेडिंग कर लीजिए। सॉरी, कॉपी ट्रेडिंग नहीं, आप क्या कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। ठीक, पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है? सिंपल, एक रजिस्टर लीजिए, उसके अंदर पोजीशंस क्रिएट कर लीजिए और बैठकर देखिए कि उसके अंदर क्या होता है। अगर आप अपने टाइम को बचाकर अपने पैसे से पैसा कमा सकते हो और आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है और आप ये रोना चालू कर दो कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है। मेरे पास मैसेज आया एक का, वो कहते हैं मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे 2100 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पे 4300 का लॉस दिखाई दे रहा है। बट सर 2100 में तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगा? भाई तुम अलग ही रोना चलता रहेगा, तुम्हारा तो बात ही अनोखी है। मैं यहाँ पे किसी को ये चीज़ें नहीं कहता कि आपको महीने का या फिर 10% 20% रिटर्न आएगा। भाई मैं खुद 4 से 5% कमाता हूँ, तो मैं तुमको 10-20% की बातें क्यों बताऊँगा? आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? असली प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? असली प्रॉब्लम है आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हो। अब देखो ना, ये इंसान क्या कहता है, 2100 का प्रॉफिट होगा, बस इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। भाई मुझे भी पता है इसमें कुछ नहीं होगा। आज आप एक लॉट में काम कर रहे हो क्योंकि आपकी आज बेसिकली कैपिटल छोटी है। कल को जब आपको दिखाई देगा कि यार यहाँ से पैसा बनता है, तो कैपिटल तो धीमे धीमे इकट्ठा करोगे, कोई रातों रात
करोड़पति पैदा होता है? क्या आप ये चीज़ सोच कर ज़रा देखो। सिंपल सी बात आती है। ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर एक लॉट में अगर आप काम करना सीख जाते हो, आपको दिखता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, देन उसके पीछे मेरे भाई जीरो लगाने की देर होती है। आपका जो 2100 का प्रॉफिट था वो 21,000 का हो सकता है और वहाँ पे मैक्सिमम लॉस 43,000 दिखाई देगा। जीतने के चांस आपको पता ही है, मुझे यहाँ पे 66% है, हारने के चांस यहाँ पे 33% है। और मैं तो बोलना चाहूँगा आपको कुछ और चीज़ों में करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी भरोसा है ना, आप उसी के ऊपर यार ये छोटा सा गेम खेलते रहो बार 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 बार, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका लॉस भी पहले से प्री डिफाइन है, आपका प्रॉफिट भी पहले से डिफाइन है। आपको प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा और क्या जानना चाहते हो। यहाँ पर भी जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना कि मैं तो ये करना चाहता था कि मेरा 1,00,000 रुपए के ऊपर सीधा महीने के 20,000 रुपये की कमाई करूँ, मैंने तो 1,00,000 रुपये इसलिए किए थे। मुझे याद है आज से 3 से 4 साल पहले की बात है, एक क्लाइंट थे, उन्होंने 6,00,000 रुपये का लोन लिया था। कहाँ से? SBI से। और कमाल की बात है, वो SBI से लोन लेने के बाद में SBI के शेयर्स के अंदर ही पोजिशंस बना के बैठे हुए थे। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कर क्या रहे हैं। आप समझ सकते हो ह्यूमन साइकोलॉजी, कितनी गंदी टाइप की ह्यूमन साइकोलॉजी। कभी भी अगर आपके पास फंड नहीं है मेरे भाई, फंड नहीं है तो कॉमन सी बात है, फंड इकट्ठा करने की सोचो। ये मत सोचो कि मैं लोन ले लूँगा। लोन लेकर आप कभी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी की तो पहले से बैंड बजी पड़ी है। ऊपर से आप वहाँ पे लोन लेके आ जाओगे या फिर कोई इस तरह की एक्टिविटी करोगे, देन प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको कहना चाहूँगा महीने के चाहे 20,000 कमा लीजिए, ठीक है, बट वो आपके पैसे के होने चाहिए। अगर आप 20,000 की जगह 2,00,000 का लालच ले रहे हो, देन आप लुटोगे पिटोगे। शेयर मार्केट इतनी खतरनाक जगह है जो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं करता, इसकी इज्जत नहीं करता। मार्केट उसके कपड़े उतार देती है, सच बात ये है। आपने सुना भी होगा ना लोगों को कि भाई ये तो लुट गया, ये बर्बाद हो गया। भाई वो मार्केट को सोच रहा था कि मेरे इशारे पे चलेगी, बट मार्केट आपके इशारे पे नहीं चलने वाली है। मार्केट अपने तरीके से चलेगी। आप अगर उसके तरीके को समझने के लिए तैयार हो तो मार्केट में कदम रखो, नहीं तैयार हो तो बेटा जो जॉब कर रहे हो वही करते रहो, वरना आपकी बैंड बजने वाली है, बहुत ही अच्छे वाली। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले से, अदरवाइज आप लोग यही चीज़ कहते रह जाओगे कि मेरे पास पैसे कम हैं। पहला रोना तो ये चालू हो जाता है यार, मुझे हंसी आती है सोचकर। पैसे किसके पास पूरे हुए आज तक? सोचो, मेरे पास पैसे कम हैं, ये रोना रोना बंद कर दो, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास में पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं होगा, ये अलग रोना चलता रहता है कुछ लोगों का। ये इसलिए बंद कर दो क्योंकि फ्यूचर डिपेंडेंट नहीं करता भाई, ठीक है। कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, एक दिन का आगे का नहीं पता होता। आप क्या 100 साल की प्लानिंग करके चलना चाहते हो? तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप जहाँ पे भी पैदा हुए हो, जहाँ पे भी जिस भी फैमिली में पैदा हुए हो, कोई ना कोई रीज़न होता है, तो आप उसका भी रोना बंद कर सकते हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? प्रैक्टिस करना। आपके हाथ में क्या है? नॉलेज को लेना, समझना कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप क्या कीजिए, निफ्टी 50 स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर ट्राई कर लीजिए। ओपेस्ट्रा मैंने आपको वीडियो बना के डाली हुई है। ओपेस्ट्रा एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में आप चेक कीजिए भाई, पता तो करो कि अगर मेरे पास आज पैसे नहीं है तो आज ही तो नहीं है, आने वाले समय में पैसे होंगे, तो क्या मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। और फिर भी आपको लगता है रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो भाई आप ट्रेड मत करो। क्यों? आपकी जेब से पैसा तो गया ही नहीं ना। आपके पास में खोने के लिए है ही क्या भाई? आपका समय, जिसकी आप वैल्यू नहीं करते हो। तो कॉमन सी बात है, इसको तो आप दे सकते हो ना। टाइम लगाओ, सिंपल सी बात आती है। अगर पैसा आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम तो वैसे भी आपके पास बहुत था जिसकी आप पहले से वैल्यू नहीं करते थे। सो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सोच वाला इंसान कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कभी कमा ही नहीं पाऊंगा, भाई आपकी गलती यही है कि आप एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश कर रहे हो, गधे पे सवार होने की कोशिश कर रहे हो। और क्या होता है? गधा लात मारेगा। फिर यही रियलिटी होगी। पहली स्टार्टिंग ऐसे कीजिए कि भाई मैं महीने में चाहे 2,000 कमा रहा हूँ, मुझे पहले पता तो लगे काम होता कैसे है। 2 के पीछे जीरो लगने में भाई मेरे देर नहीं लगती। जीरो लगते लगते वो इतनी जीरो हो जाती है कि आप अपने खानदान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंसानों की श्रेणी में भी खड़े हो सकते हो। बट पहले खुद पे तो बिलीव करो। आप खुद पे बिलीव करना पसंद नहीं कर रहे हो, दूसरों के ऊपर बिलीव करना प्रेफर कर रहे हो। खुद पे बिलीव करो कि मैं पहले एक लॉट के साथ में 1 महीना ट्राई करके देखता हूँ कि ये क्या प्रॉफिटेबल होता है, नहीं होता है। अभी की बात करें, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे ये भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगती है कंसिस्टेंसी, डेली डेली काम करना, डेली डेली एक ही चीज़ के बारे में समझना। आपको क्या लगता है मैं वीडियोस क्यों क्रिएट करता हूँ डेली डेली? कारण यही है कि मैं मार्केट के बारे में डेली डेली जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, डेली डेली जो बातों को रिकॉल करूँगा, वो मेरे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। और ये चीज़ मुझे मज़ा भी आता है। आप ट्रेडिंग के ऊपर 1 घंटा मुझसे बात करो, 2 घंटा बात करो, 3 घंटा बात करो, मुझे मज़ा आता है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। आप मुझसे किसी और टॉपिक पर बात करो जिसमें मुझे
मज़ा नहीं आता, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। वही चीज़ आपके साथ है। अगर आप केवल और केवल पैसे कमाने के पीछे शेयर मार्केट में आना चाहते हो, आपसे ना हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आइए कि काम होता कैसे है, पूरा गेम है, प्रोसेस को समझना। यही कारण है कि शेयर मार्केट में 90% लोग नुकसान कराते हैं और 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। अब ये 10% आपको लगता होगा कि 10% ही कमाते हैं बस, बट वो 90% के द्वारा की जाने वाली जो गलतियां हैं उनके बारे में तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन कीजिए। आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। हम लोग दो तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी होती है, लाइक नॉर्मली जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं उनको पता होगा, पहली स्ट्रैटेजी होती है कि भाई हम क्या करेंगे, सारा सिलेबस पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये पहले वाला स्टेप है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा साल भी चला जाता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। दूसरे तरीके की बात करें तो भाई मैं अपनी बात करूँ, मैंने इंजीनियरिंग का पूरा एग्ज़ाम जो है ना, मैंने ऐसे ही पास किया। क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही आया, फर्स्ट सेमेस्टर आते ही सबसे पहले मेरा काम था लाइब्रेरी में जाके फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालना, और 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर करने के बाद में, लाइक ऐसे ही जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी तरीके से मैंने क्या किया, उनका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकाल के इसी तरीके से रिकॉर्डिंग की। और नॉर्मल मेरे घर से लाइक मेरे कॉलेज तक के 1 घंटे का टाइम लगता है जाने में, 1 घंटे का टाइम लगता है आने में, तो मैंने फ़ोन के अंदर वो चीज़ों को रिवाइज करना चालू किया। इसी कारण कह सकते हो कि पहली श्योरिटी हो गई कि मैं फेल तो होऊंगा नहीं। तो यही चीज़ आपके साथ है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज़ कर सकते हो। आप एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर सकते हो जिसमें समय लगता है, ठीक है, लंबा प्रोसेस होता है। आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रोसेस, आप दूसरों की गलतियों को देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, आप गलतियाँ वो मत कीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं पहले माइंडसेट डेवलपमेंट करूंगा सबसे पहले। दूसरी चीज़, पैसे के पीछे ना भागकर सबसे पहले मैं क्वांटिटी को देखूंगा कि मैं अगर 1 शेयर में प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ तो मेरी साइकोलॉजी कैसी है। जब मैं 10 शेयर में आऊँगा तो मेरी साइकोलॉजी कैसी है, जब मैं 100 में आऊँगा तो कैसी है, और 1000 में आऊँगा तो कैसी है। चीज़ सेम ही है। आपको यहाँ पर पैनिक आ जाएगा। नॉर्मल इंसान 500 रुपये का प्रॉफिट लॉस देखते हैं उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। कारण क्या है, उसके पूरे दिन की मेहनत है मेरे भाई वो। और अभी की मैं अगर यहाँ की बात करूँ, अभी मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे, भाई 20,000 प्लस माइनस देखने में भी ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो होता है ना नॉर्मल, अरे ठीक है कितना चल रहा है, इतना ले बेटा एवरेज पकड़, इतना चल रहा है ले बेटा एवरेज पकड़। ये माइंडसेट डेवलप करने में 4 से 5 साल लग गए। इसी को तो कहते हैं माइंडसेट डेवलपमेंट। अब आप नहीं करना चाहते तो ये आपका फॉल्ट है। बट शेयर मार्केट को ये मत कहिए कि यार यहाँ पे तो पैसा कम बनता है, आपसे बनाना नहीं आता, तो ये आपका फॉल्ट काउंट होता है। क्योंकि अभी आपने गलती क्या कर रखी है, आपके पास कम पैसा है बट आप एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर रहे हो। जिस दिन उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो रिटर्न है वो इतना हाई होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रिटर्न होगा। तो ये होता है मार्केट का फंडामेंटल रूल, जहां पर आपको प्रॉफिट भी होगा बट रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी। और नहीं दिखाओगे तो भाई आप जो कर रहे हो वो करते रहो, रोक कौन रहा है आपको। बट ये मत रोना रहो कि मार्केट पैसा नहीं देती, मार्केट कम पैसा देती है। मार्केट आपको कभी भी निराश नहीं करेगी अगर आप प्रॉपर वे में मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे और एक्सट्रीम पर नहीं जाओगे। लोग यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाते हैं, यही दिक्कत है। आज किसी ने 2000 कमा लिए तो वो इतना बड़ा कलाकार है, वो क्या करता है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करता है 30 से, कहता है अब मैं महीने के 60,000 कमाऊंगा। अब उस पोपट को कौन बताया कि बेटा मार्केट तो 22 ही दिन चलती है और 22 दिन में से भी केवल 10 ही दिन ऐसे मिलते हैं जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब उसको बोले कि 10 ही दिन मिलते हैं तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा कि 2000 10 दिन मतलब 20,000 बनेंगे बॉस। अब उसका अलग ही रोना चालू हो जाएगा, वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा कि मुझे 60,000 छोड़ो, मुझे 6 लाख भी कमाने। वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा कि मैं आज 2,000 कमा रहा हूँ तो मैं इसको 20,000 कर सकता हूँ क्या। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि मैं कितने दिन नंबर ऑफ ट्रेड करूँगा। ट्रेड के दिन चाहे कम भी हो जाए, चाहे हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं अगर, लाइक कॉमन सी बात आती है, और ट्रेड के दिन 5 भी हैं तो भी भाई आपका जो खर्चा है ना उससे ज़्यादा आप निकाल पाओगे महीने में 5 दिन काम करके भी। बट ये 5 दिन वो होंगे ना जब अपॉर्चुनिटी बनेगी। आप थोड़ा ना कहोगे मार्केट को कि मुझे पैसे चाहिए 20,000 लाइए, 20,000 दीजिए। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, उसको आपको कैच करना है। और कैच कैसे कर पाओगे, जब आपको नॉलेज होगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। साइकोलॉजी डेवलपमेंट करो यार, अगर साइकोलॉजी डेवलपमेंट नहीं करोगे तो इसी तरीके के रोने रोते रहोगे, ऐसा है वैसा है, उधर से है इधर से है। ट्रेडिंग को लेकर भ्रम मत फैलाओ अपने दिमाग के अंदर कि ट्रेडिंग ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है यार, सिंपल चीज़ है। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम से इसको देख रहा हूँ। अगर आप नए हो तो आप भी इसको कुछ समय देखिए, महीना 2 महीना 3 महीना, तब आपको पता लगेगा कि चीज़ इजी ही है बट इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाकर दिखाया जाता है ताकि सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना दिखाना चालू कर दें, ठीक है। सो यहीं तक की बातें आती है, तो ट्राई कीजिए। बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं, कोई दिक्कत की बात निकल के नहीं आती। बाकी अगर फिर भी किसी को पैनिक होता है किसी चीज़ के अंदर, नीचे कमेंट करके बताना कि आपके माइंड में क्या चीज़ आती है।
आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ अपनी माइंडसेट के साथ में। देखो सारा गेम यार माइंडसेट पे आके टिक जाता है। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट डिफरेंट तरीके का होता है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही लाइक कह सकते हो स्टेबल माइंडसेट के पर्सन है, जिनको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अनस्टेबल पर्सन है, जिनको 500,000 का लॉस देखते ही लाइक कह सकते हो पैनिक कंडीशन बन जाता है। तो भाई वो पैनिक कंडीशन इसलिए बनता है क्योंकि आपकी क्षमता थी 100-200 का प्रॉफिट लॉस देखने की, आप सीधा 1,000-2,000 में जा रहे हो, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है। अब मेरी क्षमता बन चुकी है कि मैं 10 से 20,000 का अप डाउन देख पाऊँ। एक क्षमता ऐसी भी होगी कि मैं 1 से 2 लाख का अप डाउन देख पाऊँ। एक ऐसी भी होगी कि कभी आज से 5 साल 10 साल बाद कि मैं 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का प्लस माइनस देख पाऊँ। तो वो धीमे धीमे ग्रो करती है, और इसी को तो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर वो रातों रात आ जाएगा तो इंडिया में या दुनिया में हर घर में एक ट्रेडर बैठा पाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये भी बात निकल के आती है। तो मार्केट आपको धीमे धीमे समय के साथ ही चीज़ें सिखाने वाली है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों।